किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम मार्च अप्रैल में होने वाली 5 ऐसी फसलों के बारे में बताना चाहते हैं जिसको आप लगाकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं किसान भाइयों। या फिर कहा जा सकता है कि आप गर्मियों में अगर आप कोई खेती करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए किसान भाइयों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा किसान भाइयों, तभी आपको सभी जानकारी सही विधि से समझ में आ पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, हमने पहले नंबर पर जो फसल रखा हुआ है वह है मूंग की खेती। किसान भाई, अगर आप चना की खेती कर रहे हैं या फिर गेहूं की खेती कर रहे हैं या फिर आप सरसों की खेती कर रहे हैं, आप इनकी कटाई करने के बाद भी आप मूंग की खेती कर सकते हैं किसान भाई। अभी जो चना गेहूं का जो फसल है वह लगभग हार्वेस्टिंग पर आ चुका है और बहुत जगह हार्वेस्टिंग हो भी रहा है। तो वैसे में अगर आप कोई खेती करना चाहते हैं, अगर आपके पास पानी की अच्छी खासी सुविधा है तो आप मूंग की खेती निश्चित रूप से कर सकते हैं किसान भाइयों। उसमें ज़्यादा लागत भी उतना ज़्यादा नहीं आता और ज़्यादा देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती किसान भाई। तो आप मूंग की भी खेती कर सकते हैं। उस पर ध्यान आपको यह रखना है किसान भाइयों कि आपको वैरायटी का सही चुनाव करना है। कई वैरायटी 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाती है और वहीं पर कई वैरायटी 70 से 75 दिन बाद भी हार्वेस्टिंग होती है किसान भाई। तो आप यह देख सकते हैं कि आगे मानसून आने से पहले आपका जो मूंग है उसका हार्वेस्टिंग हो जाए किसान भाई। अगर मानसून आ जाता है तो आपका फसल पूर्ण रूप से बर्बाद भी हो जाता है। तो अगर आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो आप सही वैरायटी का चुनाव करें जो 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाती है किसान भाई। दूसरा जो फसल है किसान भाइयों वह है बैगन। किसान भाइयों, बैगन की अगर हम बात करें तो बैगन का जो डिमांड है वह पूरे वर्ष भर रहता है किसान भाइयों। पूरे वर्ष भर आप बैगन की खेती कर सकते हैं। तो वैसे में आप गर्मी के दिनों में भी आप बैगन की खेती कर सकते हैं किसान भाई। उसकी हार्वेस्टिंग की बात करें 50 से 60 दिनों के आसपास लगभग बैगन की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है किसान भाइयों। अगर आपके पास एक अच्छा बजट है तो आप ड्रिप मल्चिंग और अगर आप चाहे तो ग्राफ्टेड पौधा भी मंगा सकते हैं। ग्राफ्टेड बैंगन के साथ भी आप बैगन की खेती कर सकते हैं। उससे आपका जो प्रॉफिट है वह बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि उससे जो प्रोडक्शन है वह बढ़ के आने वाला है किसान भाई। तो वैसे में जो आपका प्रॉफिट है वह भी ज़्यादा होने वाला है किसान भाई। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं किसान भाई। ग्राफ्टेड बैगन की खेती के बारे में अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो उसका जो वीडियो है वह चैनल पर अवेलेबल है किसान भाई। अगर आप चाहे तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन आपको दोनों जगह पर मिल जाएगा किसान भाई। अगला जो फसल है किसान भाइयों वह है टमाटर। टमाटर की खेती किसान भाइयों हमेशा से एक प्रॉफिटेबल रही है और अभी के टाइम पर अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो क्यारी पर कर सकते हैं या फिर आप तार बल्ली के साथ भी आप टमाटर की खेती कर सकते हैं किसान भाई। तो टमाटर की खेती के बारे में किसान भाइयों हमारा जो चैनल है उसमें ऑलरेडी A to Z पूरा सीरीज है, जिसमें आपको हर छोटी सी बड़ी जानकारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिलने वाली है किसान भाई। तो अगर आप चाहे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन आपको दोनों जगह पर मिल जाएगा। अगला जो फसल है किसान भाइयों खीरा। आप गर्मियों में आप खीरा की भी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। खीरा एक सलाद वर्गीय फसल है किसान भाई और पूरे भारत में हर जगह हर कोने में अगर हम बात करें तो हर जगह पर उसका जो डिमांड है वह एक बेहतर रहता है किसान भाई, क्योंकि सलाद के रूप में गर्मियों में खास तौर पर खीरा को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उसके हिसाब से आप खीरा की भी खेती कर सकते हैं। उसका जो डिमांड है वह बहुत ही बेहतर आपको गर्मियों में मिलने वाला है किसान भाइयों। अगला जो फसल है किसान भाइयों वह है मिर्च। मिर्च की अगर आप खेती कर रहे हैं तो किसान भाइयों आपके पास दो बहुत ही बड़ा ऑप्शन रहता है किसान भाइयों। अगर जब उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो अगर हरा धनिया का जो डिमांड है, अगर उसका जो प्राइस है वह एक बेहतर चल रहा होता है तो आप हरा मिर्च की हार्वेस्टिंग कर उसको मंडी में ले जाकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं किसान भाइयों। और आपको लगे कि अभी जो मार्केट है वह बहुत ही डाउन चल रहा है तो वैसे में आप उसको पौधा पर ही पकोकर आप उसको तोड़कर आप सूखा मिर्च भी बेच सकते हैं किसान भाइयों, या फिर उसको आप मसाले के रूप में भी बेच सकते हैं। तो यह दो बहुत ही बड़े फायदे हैं किसान भाइयों। अगर आप मिर्च की खेती की ओर जा रहे हैं तो आपको सभी तरीके से उस पर आपको फ़ायदा होने वाला है किसान भाई। और अगर आप जब मसाले के लिए उसको तैयार करते हैं तो वैसे में आप बहुत ही दिनों तक उसको स्टॉक भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से जो ख़राब होने की जो संभावना है वह बहुत कम रहती है किसान भाई। तो आप मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। तो यह वो 5 फसल है किसान भाई जिसकी खेती आप मार्च अप्रैल में कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और अन्य किसान भाइयों तक शेयर कर दे। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।